हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिनर्स के। आज हम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति में हम दशांक पद्धति पढ़ने वाले हैं, जहां पर 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं संख्या पद्धति में। तो दशांक संख्या पद्धति में आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जरा वास्तविक संख्याएं देखें, जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं। 0 है, 1, 2, 1/2, -3/5, 1.32 एंड सो ऑन। इस तरीके की जो संख्या होती है सारी वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होती है? अगर हमें पता है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, मान लो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी +4, यानी कि माइनस वाली संख्या का वर्ग भी प्लस का 4 हो जाता है। एक नंबर होता है आयोटा, अगर आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू -1 आती है। ठीक है, अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी -1 हो जाए, तो ऐसा हम जो संख्या पढ़ते हैं उनमें तो पॉसिबल है नहीं। फिर भी ये संख्या हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहां से अगर हम i का मान निकालें तो क्या आएगा, अंडर रूट में -1 आएगा i का मान। तो काल्पनिक संख्या हम लिख सकते हैं i बराबर अंडर रूट -1, यानी कि वर्गमूल में माइनस जो 1 है, i के जो मान है, ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं को थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो हम अब जरा देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अगर हम देखें तो दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकें। परिमेय संख्या कैसे लिखी जा सकती हैं? a/b की रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर a और b क्या है, पूर्णांक होंगे दोनों। जहां a, b पूर्णांक है, a, b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक है। दूसरी और कंडीशन है, जो b है वो 0 के बराबर ना हो, b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, b क्या हो, 0 के बराबर ना हो। और देखिएगा परिमेय संख्याओं में क्या कंडीशन होती है, ये शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव। साथ ही साथ अगर ये अशांत दशमलव होंगे, अगर ये अशांत दशमलव होंगे, मतलब ये अशांत दशमलव भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होगी, अशांत दशमलव के साथ साथ ये जो अशांत होगा, यानी कि जो नंबर अशांत रहेगी उसको दोहराते हैं, ये अंक को दोहराते हैं, अंक को दोहराते हैं, दोहराते हैं, या अंकों का क्रम कह सकते हो कि कोई पैटर्न यहां पर दोहराया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1, 2, यानी कि किसी भी नंबर के अपोन में, यानी कि डिनोमिनेटर में, मान लो हर इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, 2 के हर में 1 लिख सकते हैं, तो अंशतः हर दोनों यानी कि a/b की फॉर्म हो जाएगी, और b यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। जैसे 3/5 लिख सकते हो, 3/5, 1/3 लिख सकते हो। ठीक है, और 1.333, इस तरीके से। ये देखो, ये आसान दशमलव तो है, लेकिन साथ ही साथ 3 को रिपीट कर रहा है, यानी कि दोहरा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 1.25 इस तरीके से भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि a तथा b पूर्णांक तो है, हम इसको a/b की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर बात करते हैं अपरिमेय क्या होते हैं। देखो, अगर परिमेय संख्याओं को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इन्हें हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां पर a और b पूर्णांक होंगे और b बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो ये a/b के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकती अपरिमेय संख्याएं। दूसरी क्या चीज होगी भाई, शांत दशमलव अगर होते तो ये परिमेय होते, तो ये कैसे हो जाएंगे, अशांत दशमलव। कैसे हो जाएंगे, ये अशांत दशमलव हो जाएंगे। ये संख्या कैसी होती है, अशांत दशमलव होते हैं। तो जो अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव के साथ साथ ये अंकों को दोहराते नहीं है। कौन? अपरिमेय संख्याएं अंकों को या अंक क्रम को नहीं दोहराते, अंक क्रम को नहीं दोहराते हैं। यहां पर अंक क्रम का क्या मतलब हो गया,
जैसे यहां मैं लिखूं एक संख्या 1.235235 यानी कि 1.235 अब आप देख पा रहे हो यहां पर 235 ये पूरा का पूरा अंकों का क्रम है जो दोहराया जा रहा है, यहां पर बार बार यही क्रम रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे मान लो एग्जांपल लिखें 1.7321215237 अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। और देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं है, यहाँ 21 आया तो है लेकिन इसके बाद नहीं आया है, ठीक है। 21 यहाँ पर आया है पर उसके बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 2 है, 1 है, 2 है, फिर यहाँ 2 के बाद 3 आया। तो ऐसी संख्या जो कभी भी खत्म ना हो यानी कि अशांत रहे, ठीक है, ये फिनिश नहीं हो रही है, अशांत दशमलव हो जाएगी। और ये कोई पैटर्न रिपीट ना करें, अंकों के क्रम को दोहराते नहीं है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। और कोई एग्जांपल हम लिखें 0.31257910100123 अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से ये भी अशांत मतलब अशांत दशमलव है और साथ ही साथ क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और आपने पाई की वैल्यू को पढ़ रखा होगा, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम 22/7 लिखें, 22/7 पाई का मान कहा जाता है भाई 22/7, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें 22/7 इसको a/b के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, जहां पर a 22 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 7 और b 0 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में हम लिखना चाहें तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या जो स्क्वायर रूट में दे रखी हो, √2, √3, √5, √13, इस तरीके से कोई भी नंबर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में, आगे पढ़ेंगे हम किसको, परिमेय संख्याओं को। जरा देखते हैं परिमेय संख्याओं को, फिर से देखें तो हम डिवाइड करेंगे इसको, पूर्णांक, और भिन्न। या तो ये परिमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी, इंटीजर्स होंगी, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म होंगी, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में होंगी। अब जरा देखें पूर्णांक के रूप में क्या क्या हो सकते हैं। तो पूर्णांक के रूप में ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, न्यूट्रल नंबर होगी उदासीन, और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इस तरीके से पूर्णांक होंगे कौन, परिमेय संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक आपने पढ़े होंगे, इन्फिनिटी से होते हैं, -3, -2, -1, शून्य 0, और धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक ये संख्या होती है इधर भी, ठीक है। तो ये हो गए पूर्णांक। अब जरा भिन्न की बात करें तो भिन्न होते हैं समभिन्न, समभिन्न, दूसरा विषम भिन्न, और मिश्र या मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। समभिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया, और मिश्रित या मिश्र भिन्न हो गई, क्लियर। समभिन्न में क्या होगा, जो अंश होता है वो छोटा होता है, अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से, ठीक है। समभिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से, जैसे 1/3, 2/5, 7/11। देखो अंश हर जगह छोटा है किससे, हर से, ये क्या कहलाती हैं, समभिन्न कहलाती हैं, ठीक है। अब विषम भिन्न की बात करें तो यहाँ पर जो अंश होगा वो बड़ा हो जाता है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है किससे, हर से, अंश बड़ा होता है किससे, हर से, वो विषम भिन्न कहलाती है। जैसे कि 5/3, 13/7, 19/5, ठीक है। ये कैसे, देखो इनमें सभी में अंश बड़ा है हर से, तो ये कैसे हो जाएंगी, विषम भिन्न कहलाती हैं। अब जरा बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक प्लस एक भिन्न होती है समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को सही में लिखते हैं, मतलब एक सही 1/3, इसका उदाहरण ये हो जाएगा, 2 सही 1/5, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होती हैं, मिश्र भिन्न होती है, ठीक है। और जरा बात करें हम तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, गिनती की जो संख्याएं होती हैं, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं,
प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक ये संख्या होती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।